अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शेप टूल का ही इस्तेमाल करते हुए एक नई पोस्ट बनाएंगे। कैनवस सेलेक्ट करते हैं और गैलरी से हम पिक्चर उठाते हैं। ये हमने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। इसके बाद हम एक और पिक्चर उठाएंगे। अच्छा, इस पिक्चर को हम चाह रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे उठे। इसके लिए हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसको देखिए, यहाँ शार्पन लिखा हुआ है, इसको हम शार्प करेंगे। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स में आप अपनी पिक्चर को कोई भी मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, जिसमें शार्पन टूल है, इसको हम यूज़ करके इसको शार्प करेंगे। और इसके अलावा हम चाह रहे हैं, जब हम इस कैनवस के ऊपर अपने टेक्स्ट को उठाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत डार्क है और मज़बूत है, तो ये हमारे टेक्स्ट को उठने नहीं देगा। तो टेक्स्ट उठाने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक शेप लेना है स्क्वायर, और इसके फिल में आपको किस तरह फिलिंग करनी है ये आप देखिए। टॉप पे जाएंगे, हमने यहाँ से इस पिक्चर से ही एक कलर जो है हमने यहाँ से उठाया है। ये कलर हमने उठाया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। इस तरह हम बॉटम में गए, बॉटम में भी हमने एक कलर उठाया, लेकिन हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, धुंधला कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद आप देखें हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाके अब आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप जो अपनी पिक्चर के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हैं वो किस तरह का आपको इफ़ेक्ट दे। इस तरह का दे, इस तरह का दे, इस तरह का दे। आप चाह रहे हैं बहुत ही साफ़ इफ़ेक्ट दे, तो उसके लिए आप इधर आ जाएं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। तो आप इनको चूज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स को चूज़ करके आप अपने बैकग्राउंड को और शेप को जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप एंगल चेंज करेंगे, इसको ड्रैग करके अब आगे पीछे करेंगे। देखिए ऊपर एंगल चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम अपनी पिक्चर के ऊपर जो शेड लगाना चाह रहे हैं उस शेड का हम एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगी और इसको मैंने के नीचे कर दिया। ये हमारी पिक्चर थोड़ी लाइट हो गई और उसके ऊपर जो हमने ये फेस लगाया है ये अब नुमायाँ होकर सामने आ गया। इसी तरह अब हम एक और लेंगे। ये हाथ वाली पिक्चर ली हमने, उसको ड्रैग करके ये मोड़ दिया। और इसको भी हम शार्प करेंगे। इसको भी हम इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट यहाँ से हम इफ़ेक्ट पे जाते हैं, इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। यहाँ भी नन लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने इसको भी कोई इफ़ेक्ट नहीं दिया। हम यहाँ पे जाके इसको भी शार्प करेंगे। ये शार्प दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम शार्पन करेंगे। ये देखिए बहुत वाज़ेह हो जाती है इस तरह हमारी पिक्चर। उसके बाद हम इसको टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट है चेहरे नहीं, ठीक है, चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो। इसको हमने नीचे लगा दिया। अब देखिए हमें लग रहा है कि हमारा टेक्स्ट बहुत नीचे हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, इस हाथ वाली इमेज को, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे। इसको हमने ऊपर कर दिया। और इन दोनों को हमने एक साथ सिलेक्ट करना है। तो देखिए जब हम दो चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको सिलेक्ट करके ब्लू हो गया ये। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे,
एक को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये जो 4 स्क्वायर बने हुए हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हमने दूसरे को सेलेक्ट किया तो दोनों टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब हम इन दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आज आपको ये सिखाना था कि हम किस तरह अपने जो हमारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है उसको हम किस तरह ब्लर करेंगे और ब्लर करके फिर हम उसको किस तरह जो है उसके ऊपर अपना टेक्स्ट जो है वो उठाएंगे। टेक्स्ट उठाना बहुत ही अहम है। आप लोगों में से अक्सर जो है ना वो अभी भी अपने टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को टेक्स्ट के ऊपर बहुत काम करना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपकी पोस्ट जो है वो जो आप पैगाम देना चाह रहे हैं आपको चाहिए कि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए लेकिन वो आपके टेक्स्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों की पहली नज़र जो है ना वो आपके टेक्स्ट पर पड़े। अच्छा, ये टेक्स्ट भी जो मैंने यहाँ पे सेट किया आप देखें, सॉरी मैंने खोला नहीं, देखिए चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने कलर इसका येलो लिया क्योंकि बैकग्राउंड पे उठ रहा था येलो कलर। इसके अलावा मैंने इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने ब्लैक की। ये ब्लैक जो है वो येलो को मज़ीद प्रोमिनेंट करेगा बैकग्राउंड के ऊपर। इसके टॉप और बॉटम दोनों को मैंने ब्लैक आउटलाइन दी है। और फिर इसके बाद आप ये देखिए प्रॉपर्टीज़ पे जाके इस आउटलाइन को मैंने फुल कर दिया है। आउटलाइन फुल है, ये देखिए मैं कम करूँगी तो ये इसकी आउटलाइन जो है वो हल्की होती चली जाएगी और जब मैं इसको डार्क करूँगी आउटलाइन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत अहम है। इसके अलावा ये जो इफ़ेक्ट वाला साइन है यहाँ पे, इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन में जाके ये जो ब्लर वाला ऑप्शन है इस पर आप जाएंगे और यहाँ से आप अपनी आउटलाइन को भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। इसके जो ब्लर है ना आउटलाइन, ब्लर को हमने सेलेक्ट किया है तो उसका मतलब ये कि हम आउटलाइन को ब्लर करना चाह रहे हैं। ठीक है, आउटलाइन को हमने ब्लर कर दिया और टेक्स्ट को अगर हम ब्लर करना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट को इसके ज़रिए ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम टेक्स्ट को ब्लर करना नहीं चाह रहे इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। और इसके अलावा अगर हम इसके बैकग्राउंड को ब्लर करना चाह रहे हैं, देखिए हम इसके बैकग्राउंड को ब्लर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हैं। देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ना। हमने बैकग्राउंड को ब्लर किया है तो अप्लाई करेंगे, ये देखिए इसका जो अपना बैकग्राउंड है इस टेक्स्ट के पीछे वो ब्लर हो गया है। अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए ऊपर वाले का जो है वो ब्लर हो चुका है और नीचे वाले को अभी हमने ब्लर नहीं किया, तो दोनों में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो सॉरी इसके इफ़ेक्ट में जाएंगे, इसके इफ़ेक्ट में जाके ब्लर में जाएंगे और यहाँ हम इसके आउटलाइन को इस तरह ब्लर करेंगे कि बैकग्राउंड को भी ब्लर करेंगे। अब इसको हम अप्लाई करके देखेंगे, ये देखिए इसके पीछे आउटलाइन जो है, चेहरे नहीं जो लिखा हुआ है इसकी जो आउटलाइन है वो ज़रा डार्क है और निज़ाम को बदलो कि आउटलाइन को हमने ब्लर कर दिया है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को जो है वो उठा सकते हैं और प्रोमिनेंट कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। इन तरीक़ों को आप अपनाएं ताकि आपकी पोस्ट जो है उसमें आपका टेक्स्ट बहुत वाज़ेह हो। ठीक है, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी बहुत अहम होती है। आप अपनी टेक्स्ट को जो है वो सेंट्रली अलाइन करें या आप उसको साइड पर अलाइन करना चाह रहे हैं, जिस तरह भी आप अलाइन करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। इसके लिए आप ये देखिए ये सेटिंग है ना, यहाँ पे आप जाएं, इस सेटिंग पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। रोटेशन हैंडल, 90% रोटेशन हैंडल, रिसाइज हैंडल, इन सबको या तो आप इन सबको ब्लू टिक कर दें, आपको जो जो चाहिए इसमें से आप उनको ब्लू टिक करें। देखिए अलाइनमेंट गाइड सेंटर, जिसको मैंने अभी वो कर दिया, डिसेबल कर दिया है। इसको आप एबल करेंगे तो ये जो अप्लाई करेंगे तो देखें मैं जब इसको रखती हूँ ना तो ये बीच में एक लाइन आ रही है, ये जो बीच में ब्लू लाइन आ रही है ना, परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ये आपको बताता है कि ये आपके कैनवस का सेंटर है। आपने अपने टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में रख दिया है, तो इस तरह आपको ये पता चलेगा। इसी तरह जब आप अपनी तस्वीरों को करते हैं, सेट करते हैं, तो इसमें भी आपको ये ऑप्शन देता है। देखें जब आप कोई कर रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपकी तस्वीर जो है वो कैनवस पे किधर है। जब आप यहाँ पे पहुँचे तो इसमें बीच में एक ब्लू लाइन आ रही है सीधी,
ये आपको बता रही है कि आपकी पिक्चर इस वक्त कैनवस पे मिडल में है, बीच में है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं और मैं उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह अब जो आप पोस्ट बनाएंगे उसमें टेक्स्ट बहुत वाज़ेह होगा। बैकग्राउंड आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, लेकिन आप उसको ब्लर किस तरह करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो पिक्चर आप दे रहे हैं उसको भी आपने जो है वो शार्प करके स्ट्रॉन्ग करके दिखाना है, ताकि आप जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो बहुत वाज़ेह हो। ठीक है, अभी भी मुझे अपना टेक्स्ट जो है वो अलाइन नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों टेक्स्ट को जो है वो करूँगी, सेलेक्ट करूँगी और फिर उसके बाद इनको अलाइन करूँगी। ये देखिए अब ये मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये आपसे उम्मीद करूँगी कि इंशाल्लाह आप जो है वो अब जो मेरे पास पोस्ट आप बना के डालेंगे ग्रुप में, इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छी अलाइन हुई भी होंगी, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा और टेक्स्ट भी बहुत अच्छा आप उठाएँगे उसके ऊपर। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन।